अक्टूबर नवंबर 1442 का हमारा ये क्वेश्चन है, 1442 का कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर है हमारा, और A2 का हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। 1442 क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्या हमारे बारे में कहता है। मेरी बुक का पेज नंबर 238 है। तो कहते हैं जी, नंबर 1, sorry, the director of Aston Public Limited Company provided the following financial information at 1st June 2013. ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल दिया हुआ है, $1 का एक शेयर है, 25,25,000, शेयर प्रीमियम 5,000, रिवैल्यूएशन रिजर्व 1,000, रिटेन अर्निंग्स 2,950। रिवैल्यूएशन रिजर्व का मतलब होता है कि जब आपके एसेट की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, राइट, यानी कि अपवर्ड इंक्रीज कर जाती है, तो आपका जो डिफरेंस होता है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो जाता है। और जब क्वेश्चन में आएगा तो मैं इसकी एंट्रीज पास करके भी आपको समझाऊंगा कि कैसे ये रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होता है। कि एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है और जितनी अमाउंट एक्सेस वैल्यू बढ़ती है उससे हमारा रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो जाता है, जो कि कैपिटल रिजर्व है। वाई? क्योंकि ये बिजनेस को चलाने से रिजर्व क्रिएट नहीं हुआ, कैपिटल ट्रांजैक्शन की वजह से रिजर्व क्रिएट हुआ है। लैंड की 6,000 अमाउंट दी हुई ऑन 1 जुलाई 18,88% डिबेंचर वर इशूड for the year ended 31st May. Profit from operation was 3,752,000. The tax charge for the year was 25% of the profit before taxation. Prepare the income statement for the year ended. 6 नंबर है इसकी, क्योंकि सिर्फ इसमें आपने थोड़ी सी वर्किंग ही करके दिखानी है। तो सवाल ये है कि हमारा जो साल है वो खत्म हो रहा है 31 मई को, जबकि हमने जो डिबेंचर इशू किए हैं वो जुलाई में इशू किए हैं। तो डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे वो पूरे साल का पे नहीं होगा, क्योंकि 31 मई को हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। तो जून का इंटरेस्ट हम पे नहीं करेंगे, यानी कि जुलाई, देखिए आगे गिनना शुरू करें ना मई तक, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये बनते हैं 11 मंथ्स। तो 11 मंथ्स का इंटरेस्ट आपने पे करना है। इसी वजह से इसके इन्होंने मार्क्स भी हमें दिए हुए किसी हद तक। जी जी। तो इंटरेस्ट जो निकालना पड़ेगा आपको, और उसके तहत आप जो है फिर क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। किस तरीके से हम क्वेश्चन को जो है वो रिजॉल्व आपने करके जो है वो दिखाना है। तो हम देखते हैं कि अभी कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसी के ऊपर मैं लिखूंगा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, आपका आ जाएगा, इधर हम लिख लेते हैं। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में ज्यादा नहीं है, तो इसी के ऊपर हम सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और वो कितना है, वो दिया हुआ है 3752। मैं 0 कैंसिल करके ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी 0 कैंसिल करके ही क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। 3752 प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आपका आ जाएगा, जिसमें से हम प्लस कर देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो आपका आ जाएगा 18 लाख का 8% इंटू 11/12। मैं कैलकुलेट करता हूँ। 18 लाख पे 8% इंटरेस्ट है डिबेंचर पर। डिबेंचर एक तरह का लोन होता है जिसपे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, लेकिन 12 में से 11 महीने का इंटरेस्ट आपने पे करना है, क्योंकि आपका आता है 132 इसमें से हम माइनस कर देंगे, जो कि आपका डिबेंचर इंटरेस्ट है। उसके बाद आप माइनस करेंगे, जो भी आंसर आपका आएगा उसमें से आप माइनस कर देंगे टैक्सेशन। टैक्सेशन के लिए आपको पहले 3752 में से माइनस करना पड़ेगा 132, आपका आ जाएगा 3620, यानी कि ये अमाउंट जो है ये आपकी आती है 3620। इसमें से हम माइनस कर देंगे टैक्सेशन, जो कि 3620 का ही 25% है। उसने बताया है कि 3620 का 25% जो है ना, वो आपने टैक्सेशन की अमाउंट लेनी है, जो कि आपकी आ रही है 905। ये हम माइनस कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, जो कि बेसिकली उसने हमें निकालने को कहा है कि एक्चुअली आपने ये अमाउंट फाइंड करनी है। तो 3620 में से हम 905 माइनस कर देंगे तो 2715 आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि हमें उसने क्वेश्चन में फाइंड करने को कहा है। अगर आप गौर करें तो इसके नंबर है कितने, 6 नंबर का ये हमें दिया हुआ था, जो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया है। इसके इंडिविजुअली जो है वो 6 मार्क्स सेपरेटली हैं। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 3752 का था, उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने माइनस किया, स्पेलिंग गलत हो गई, नो प्रॉब्लम। तो 18 लाख 8% टू 11/12 इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका आएगा 11 महीनों का।
क्योंकि जुलाई से लेके मई तक 11 मंथ्स बनते हैं। तो 132 इंटरेस्ट आएगा, माइनस करेंगे, लेस टैक्स जो है वो इसी का प्रॉफिट जो आप बिफोर टैक्सेशन है 3620, इसका 25% आपका 905 आ जाएगा, वो माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। जो 3620 मैंने लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं बेसिकली ये क्या है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो है आपका, टैक्स से पहले का प्रॉफिट ही है आपका, तो लिख सकते हैं आप, मैंने इसलिए लिख भी दिया है ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो। तो उसने क्या आपने इनकम से बनानी है, मैंने बना दी है और आपका ये वाला पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। एडिशन इन्फॉर्मेशन देखते हैं वो क्या कहता है जी हमारे क्वेश्चन के अंदर, कि उसने एडिशन इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। कहते हैं जी 1 सितंबर को अ फाइनल डिविडेंड रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर ऑफ 0.04 पर ऑर्डिनरी शेयर वाज पेड। आपने 0.04 पर ऑर्डिनरी शेयर फाइनल डिविडेंड जो है वो पे किया है, तो वो आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में से हम जो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर निकला है उसमें से माइनस कर देंगे फाइनल डिविडेंड की अमाउंट। फिर वो कहता है 1 अक्टूबर को आपने 50 लाख ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 1 ईच वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 0.10 पर शेयर, आपने शेयर इशू किए हैं प्रीमियम के ऊपर। फिर 1 नवंबर को आपने राइट इशू वाज मेड ऑफ 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 5 ऑर्डिनरी शेयर ओन्ड एट $1 पर शेयर, दिस वाज फुली सब्सक्राइब, राइट शेयर इशू किए हैं। फिर लैंड वाज रीवैल्यूड एट 7500, तो लैंड पीछे दिया हुआ है 6000 का, तो 1500 से आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व मजीद क्रिएट हो गया। फिर इंटरम डिविडेंड आपने पे किया 0.03 पर ऑर्डिनरी शेयर वाज पेड 1 फरवरी को, वो हम पे करेंगे। अगर आप देखें लैंड पीछे दिया हुआ है 6000 का और लैंड वो कह रहा है रीवैल्यूड अपवर्ड हो गया 7500, तो 1500 का रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हुआ है इस ट्रांजैक्शन के रिजल्ट में। 1 मार्च को ट्रांसफर ऑफ 5 लाख was made to retained earnings for a newly formed general reserve, तो 5 लाख आपने जनरल रिजर्व में डाले हैं, रिटेन्ड अर्निंग में से आप निकाल देंगे और जनरल रिजर्व में आप ऐड कर देंगे। उसके बाद 1 अप्रैल को वो कह रहा है कि डायरेक्टर ने प्रपोज किया फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर 50% हायर पर शेयर देन द प्रीवियस ईयर। तो ये प्रपोज डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड जो है वो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते बिकॉज इट्स ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इट विल नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट, इट कम्स एज ए फुट नोट अंडर द बैलेंस शीट बिकॉज unless the dividend is not approved in the by the shareholder in the annual general meeting, हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते, तो only dividend paid is recorded in the books of account, सिर्फ dividend paid जो होगा वही books of account में रिकॉर्ड किया जाएगा। उसने कहा है कि आपने अब इसकी क्या बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, तो हम बनाने जा रहे हैं आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आपको क्वेश्चन की बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको डेवलप करेंगे और बनाएंगे। ये जो मैंने साइड पे लिखा हुआ है इसको लिख लें क्योंकि मुझे इसको फिर क्या कर देना है, मिटा देना है, इसलिए आप इसको जो है ना काइंडली रिकॉर्ड कर लें। मैंने कैलकुलेशन की है किसकी, हेड हमारे बनते हैं, एक तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बनेगा, स्पेलिंग गलत है कोई बात नहीं, उसके बाद शेयर प्रीमियम का हेड आपका आ जाएगा, उसके बाद हेड आपका आ जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व का, उसके बाद हेड आपका आ जाएगा जी जनरल रिजर्व का, जनरल रिजर्व भी क्रिएट हो रहे हैं ना बाद में, और उसके बाद हेड आपका आ जाएगा किसका, रिटेन्ड अर्निंग्स का। ये हेड्स हम बना लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो आता है वो बैलेंस आता है कि आपके पास पहले से अकाउंट्स में बैलेंस जो है वो कितना पड़ा हुआ है, और उसके बाद हम उसमें क्या ऐड कर लेते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर रिटेन्ड अर्निंग्स कॉलम में जो है वो ऐड होगा, और प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने निकाला है वो मैं लिख लूंगा, वो कितना है 2715, क्योंकि मैंने 2715 लिख लिया है इसलिए जो मैंने कैलकुलेशन की है प्रॉफिट की वो मैं मिटा दूंगा क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट फॉर द ईयर रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो चलिए बैलेंस को पहले हम लिख लेते हैं कि बैलेंस कितना हमारे पास पड़ा हुआ है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का बैलेंस पड़ा हुआ है 25,000, वो मैं लिख लूंगा, यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का 25,000। शेयर प्रीमियम देखते हैं हमारे पास कोई अवेलेबल है जी, पहले से पड़ा हुआ है 5,000 का, 00 कैंसिल करके ले रहा हूं मैं, ठीक है जी, 000 कैंसिल करके ले रहा हूँ। रिवैल्यूएशन रिजर्व भी पहले से पड़ा हुआ है आपके पास कितने का, 1000 का, वो मैं लिख लूंगा। जनरल रिजर्व पहले से कोई नहीं पड़ा हुआ था इसलिए फिलहाल उसकी जगह छोड़ देंगे हम। रिटेन अर्निंग्स पहले से मौजूद है 2950, ठीक है, वो मैं लिख लूंगा रिटेन अर्निंग्स के कॉलम में। आपके सामने नजर आ रहा है कि 6000 का आपके पास पड़ा हुआ था, क्या भला वो 6000 का आपके पास पड़ा हुआ था लैंड, जो कि रीवैल्यू हो गया है और उसकी वैल्यू 7500 हो गई है, तो उससे आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व भी जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी की मैं फॉर्मेट है वो मैंने आपको लिख के दिखाया है, और मैं उसकी वो
अलग अलग कर रहा हूँ ताकि आपको इसको बनाने में ऐसा कोई प्रॉब्लम जो है वो ना आए। ये हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं और इसका ऊपर वाला थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। एक मिनट, इसको हम जरा थोड़ा सा शॉर्ट करके बना देते हैं, इधर थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको ताकि हमारी चेंज इन इक्विटी जो है वो इफेक्ट ना हो। तो ये बैलेंस आपने लिख लिया जी सबका, प्रॉफिट आपने लिख लिया 2715 जो हमने निकाला था। डिविडेंड पेड आगे आपके पास आ जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर वापस जाके कि हम डिविडेंड जो है वो कितना पे जो है कर रहे हैं। तो 1 सितंबर 2013 की बात वो कर रहे हैं, 13 से फिर 14 में भी जा रहा है क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो पूरे साल का नहीं है, वो शुरू होता है आपका फाइनेंशियल ईयर कब से, 31 मई को खत्म होता है। इसका मतलब 1 जून को स्टार्ट होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, यानी 1 जून 2013 से स्टार्ट होता है और खत्म जो है वो हमारा होता है 31 मई 2014 पे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कुछ सितंबर की ट्रांजैक्शन और कुछ ट्रांजैक्शन जो है वो जून की भी मौजूद हैं, 14 की भी मौजूद हैं। तो 1 सितंबर 2013 को अ फाइनल डिविडेंड रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर ऑफ 0.04 पर ऑर्डिनरी शेयर वाज पेड। हमने फाइनल डिविडेंड पे किया पर ऑर्डिनरी शेयर कितना, 0.04 पर ऑर्डिनरी शेयर हमने जो है वो फाइनल डिविडेंड पे किया है। तो हम देख लेते हैं हमारे पास पहले से शेयर जो है वो कितने पड़े हुए थे, जो पिछले से पहले से पड़े हुए थे वो पड़े हुए थे 25,000 के, लेकिन वो बेसिकली 25,000 जो है वो नहीं है, वो 2,50,00,000 है असल में, क्योंकि 0.04 क्योंकि 00 तो हम कैंसिल कर देते हैं ना, तो 25,000 के हिसाब से निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 25,000 इंटू 0.04 हम करेंगे तो आपके पास डिविडेंड पेड की अमाउंट आ जाएगी जो कि आपने फाइनल डिविडेंड जो पे किया है। और ये डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट ऑन शेयर होता है असल में, तो उसको हम माइनस कर देंगे किसमें से, अर्निंग के कॉलम में से माइनस कर देंगे। 25,000 का 0.04 अगर आप निकालें तो ये आपका आ जाएगा 1,000। बेटा अगर मैं 2,50,000 सॉरी 25 उसका भी निकालू ना तो मुझे बाद में 0 कैंसिल करने थी, तो 1,000 ही आपकी अमाउंट बनेगी। आप ये भी चेक करके देख सकते हैं। तो डिविडेंड पेड मैं लिख दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर डिविडेंड पेड जो है वो नेगेटिव में आएगा क्योंकि आपने डिविडेंड पेड जो है वो में से क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि आपने इतना डिविडेंड पे कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं जी आगे। 1 अक्टूबर 2013 को हमने 50 लाख या 5,000 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 1 ईच पर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 0.10 पर शेयर हमने शेयर इशू किए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जी क्या हो रहा है जी, इशुएंस ऑफ शेयर आपके हो रहे हैं, ठीक है जी। और हमारे जो शेयर ये इशू हो रहे हैं इसको हम 5,000 कंसिडर कर सकते हैं, 0 कैंसिल करके। एंट्रीज की क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 5,000 मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं। प्रीमियम कितना है देख लेते हैं हम, प्रीमियम 0.1 है, इसका मतलब 5,000 इंटू 1.1 आपका आ जाएगा बैंक की अमाउंट। फिर शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाएगा। आपको पता है शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिटर्न विद फेस वैल्यू एवरीवेयर, ये 5,000 इंटू 1 से ही आएगा, 5,000 आ जाएगा। और शेयर प्रीमियम जो है वो अलग आएगा आपका प्रीमियम की अमाउंट से, जो कि 5,000 इंटू 0.01 आ जाएगा, जो कि आपकी बनती है 500। ये 5,000 इंटू 1.1 जो अमाउंट बनेगी आपकी 5,500 आपकी बन जाएगी। डाल लें जी। बैंक तो हम फिलहाल रिकॉर्ड नहीं कर रहे, बाकी चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो शेयर कैपिटल में बेसिकली इजाफा हो जाएगा कितने का, 5,000 का। शेयर प्रीमियम में इजाफा हो जाएगा कितने का, 500 का, बिकॉज ऑफ द इश्यू ऑफ शेयर। तो ये भी हमने ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड कर ली, क्योंकि शेयर कैपिटल में इजाफा हो रहा है 5,000 का, 5,000 इंटू 1 बेसिकली, और प्रीमियम आपका आ जाएगा 5,000 इंटू 0.1 विच इज 500, और बैंक आपका आ जाएगा 5,000 इंटू 1.1 5,500 से बैंक में इजाफा हो गया। लेकिन बैंक में तो हम वर्किंग नहीं शो कर रहे हैं ना फिलहाल, तो बैलेंस शीट थोड़ी बना रहे हैं हम, हमने वर्किंग शो करनी है किसके अंदर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर। तो मैंने इश्यूएंस ऑफ शेयर की वर्किंग उसके अंदर शो कर दी है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। ऑन 1 नवंबर 2013 a right issue was made of 1 ordinary share for every 5 owned at $1 per share। हर 5 के बदले एक राइट शेयर हम इशू कर रहे हैं
लेकिन जो राइट शेयर हम इशू कर रहे हैं वो हम $1 के हिसाब से इशू कर रहे हैं, यानी कि पार वैल्यू पे इशू कर रहे हैं। तो पहले कितने शेयर पड़े हुए थे आपके पास? 25,000। 5,000 के और आ गए, तो आपके पास 5,000 के और इशू किए ना, तो शेयर कितने आपके पास इस वक्त है? 30,000 के। कैसे सर? 25,000 के पहले थे, 0 कैंसिल करके बात कर रहा हूँ। 5,000 के और इशू हो गए, 30,000 के शेयर आपके पास पड़े हुए, डिवाइडेड बाय 5, आपके पास राइट शेयर्स आ जाएंगे जो कि कितने बनेंगे? 6,000। और एक शेयर की प्राइस 1 ही है, तो अमाउंट भी उसकी 6,000 ही आ जाएगी। प्रीमियम तो है नहीं इसके अंदर। देख लेते हैं, 5 के बदले 1 है जी, 5 के बदले 1 है। 6,000 आपके राइट शेयर आ गए, वो हम इशू कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम लिख देंगे जी कि हम राइट शेयर जो है इशू कर रहे हैं। इसकी वजह से आपका जो शेयर कैपिटल है वो क्या हो जाएगा? 6,000 से मजीद बढ़ जाएगा। प्रीमियम में तो कोई इजाफा नहीं हुआ। और इसकी एंट्री क्या होगी? अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं। एंट्री इसकी होगी जी बैंक टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम नहीं है ना असल में, और अमाउंट भी इसकी कितनी आ जाएगी? 6,000 ही आ जाएगी आपकी बात। ओके हो गया जी। नेक्स्ट देखते हैं जी आगे हम। उसके बाद है जी, ऑन 1 फरवरी लैंड वाज रीवैल्यूड एट 7,500। तो लैंड असल में आपको दिया हुआ 6,000 था, लेकिन उसकी वैल्यू जो है ना वो बढ़ के हो गई अब 7,500। उसकी वजह से आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व 1 फरवरी को क्रिएट हो गया है। यहाँ पे लिखेंगे हम कि लैंड की क्या हो गई है? रिवैल्यूएशन। इसकी वजह से रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हुआ है आपका, जो कि रिवैल्यूएशन रिजर्व में लिखेंगे आप कितने का? 1,500 से। लैंड 6,000 का था ना, तो 7,500 से लैंड अब 6,000 से 7,500 का हो गया। इसका मतलब है कि 1,500 का रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो हमारा क्रिएट हुआ है, जो कि मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है, लिख भी लिया है। कितना रिजर्व हमारा जनरेट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आगे हम। ऑन 1 फरवरी एन इंटरम डिविडेंड ऑफ 0.03 पर ऑर्डिनरी शेयर वाज पेड। अब इंटरम डिविडेंड पे कर रहे हैं। इंटरम डिविडेंड होता क्या है? इंटरम डिविडेंड इज पेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर सम पार्ट ऑफ द ईयर, मे बी फॉर 3 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स। अगर कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो कंपनी इंटरम डिविडेंड भी पे कर सकती है, एक्स्ट्रा डिविडेंड। लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो 0.03 पर ऑर्डिनरी शेयर आप पे कर रहे हैं। और ऑर्डिनरी शेयर अब आपके पास हैं कितने बेटा? एक तो पहले 25,000 के पड़े हुए थे, प्लस हमने 5,000 के और इशू किए थे, और प्लस हमने 6,000 के राइट शेयर भी इशू किए थे। तो इस वक्त जो आपके पास शेयर पड़े हुए हैं वो पड़े हुए हैं 36,000 के। इन पर आप ऑर्डिनरी डिविडेंड सॉरी इंटरम डिविडेंड पे कर रहे हैं 36,000 पे। कितना? मल्टीप्लाइड बाय 0.03। वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं 36,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.03 से, 0 कैंसिल करके मैं ले रहा हूँ, तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 1080। तो 1080 आपने इंटरम डिविडेंड पे कर दिया है, जो कि आप यहाँ से यानी कि प्रॉफिट में से हम क्या कर देंगे? माइनस हो जाएगा ये 1080 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटरम डिविडेंड आपने पे कर दिया। और वो तमाम शेयर्स पे आएगा जो पहले इशू हो चुके हैं। 25,000 पे भी आएगा, 5,000 पे भी आएगा, और राइट शेयर जो आपने नए इशू किए 6,000 के उन पर भी आएगा। ये शेयर आपके पास बनेंगे 36,000 के, और उन पर 0.03 हमने निकाला, तो 1080 आपका डिविडेंड कैलकुलेट करके हमने रिटेन अर्निंग में से माइनस कर दिया, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ऐड है जिसमें से हमने डिविडेंड माइनस करना है। उसके बाद ट्रांसफर हो रहा है 500 का वाज मेड टू रिटेन अर्निंग्स फॉर ए न्यूली फॉर्म जनरल रिजर्व। आपने 500 कैंसिल करके ले रहा हूँ, ट्रांसफर कर दिए किसमें? जनरल रिजर्व में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आपका हो रहा है कितना? 500। तो 500 हम बेटा यहाँ से माइनस कर देंगे रिटेन अर्निंग के कॉलम में से, क्योंकि यहाँ से पैसे निकल गए हैं और जनरल रिजर्व में पैसे जो है वो चले गए हैं वहां से निकल के। तो जनरल रिजर्व में मैं वो पैसे जो है वो लिख दूंगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व के नाम से। प्रपोज यूनिट मैंने बताया था आता ही नहीं है, तो वो तो कहीं भी रिकॉर्ड किया नहीं जाएगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, आपके सामने है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल इनटू योर बुकलेट एंड प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बैलेंस भी दिया हुआ है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग्स, टोटल कॉलम भी बनाया हुआ है। ठीक है जी, मैंने टोटल कॉलम नहीं बनाया। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ द फाइनल डिविडेंड प्रपोज्ड ऑन 1 अप्रैल, मैंने आपको पहले ही बता दिया उसके बारे में। ठीक है जी, अब हम चलते हैं वापस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की तरफ, क्योंकि उसका टोटल हम करते हैं कि कैसे हम इसका टोटल जो है वो करेंगे। क्वेश्चन हमारा तभी कंप्लीट होगा जब इसका हम टोटल करेंगे। मैंने टोटल का कॉलम नहीं बनाया,
आप खुद उसको डेवलप कर दीजिएगा, इसलिए कि मेरे पास वर्किंग के लिए वर्किंग कर चुका हूँ, जगह नहीं है मेरे पास। तो ये आपके पास आ जाएगा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का आंसर जो है ये आ जाएगा 36,000। ये आपका आ जाएगा जी 5500। मैं नॉर्मली टोटल कैपिटल मांगा नहीं होता क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ मांगा हुआ है तो आप फिर बना सकते हैं कॉलम 2500। जनरल रिजर्व में आपका आ जाएगा जी 500 और रिटेन अर्निंग्स का जो टोटल है वो आपको डेफिनेटली कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2950 पहले से पड़ा हुआ था हमारे पास। 2715 का आपको प्रॉफिट हुआ, उसमें से आपने ऑर्डिनरी डिविडेंड पे किया फाइनल 1000 का और इंटरनल डिविडेंड पे किया 1080 का और 500 आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो ये माइनस कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा 3085 रिटेन अर्निंग्स का आ जाएगा। इसको बैलेंस शीट में इन सब कॉलम्स को आप रो में कन्वर्ट कर देते हैं तो बैलेंस शीट में आपके पास इक्विटी सेक्शन के अंदर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सेक्शन में आप इसको इस तरीके से लिखते हैं कि आप तमाम कॉलम्स को कन्वर्ट कर देंगे रो की फॉर्म में। जी ये आपने लिख भी लिया होगा। इसमें यहाँ तक कोई मसला है तो बेला झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी कामिल, एनी प्रॉब्लम? यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क, अदरवाइज मैं फिर आगे चलता हूँ। जी आगे देखते हैं। आगे कहते हैं जी एडिशन इन्फॉर्मेशन के अंदर अगर आप देखें, कहते हैं जी डायरेक्टर्स आर होपिंग टू एक्सपेंड द बिजनेस, दे आर प्लानिंग a bonus issue of 1 new ordinary share for every 5 ordinary shares held on 31st May 2014. Explain what is meant by a bonus issue and also explain whether it would help the expansion plan for the business. तो bonus shares होते क्या हैं? When the company has accumulated a large profit out of its reserves, the company may issue some part of the reserves in the form of bonus shares. Bonus can be paid either in cash or in the form of shares, or every shareholder will get the amount of bonus shares because company wants to convert its capital reserves into share capital. The reserves, जो capital reserves which are lying idle and are of no use, they will be converted into share capital and definitely it will expand the business because now part of the reserves are transferred into share capital. Reserves के शेयर कैपिटल में कन्वर्ट होने से आपका शेयर कैपिटल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन अगर आप कहें कि इक्विटी में कोई प्रॉब्लम आएगी तो इक्विटी सेक्शन वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि आपके पास शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन रिजर्व में एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है कैपिटल रिजर्व में, इसको आप शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर द एक्सपेंशन प्लान। तो हम देखते हैं कि हमारे पास पुराने शेयर कितने पड़े हुए हैं। 36,000 के आपके पास पुराने शेयर पड़े हुए हैं। अगर आप गौर करें, ये मैं वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन का हिस्सा तो नहीं है। 36,000 के पुराने शेयर आपके पास पड़े हुए हैं। इसको आप क्या करेंगे, आप 5 के बदले एक शेयर इशू कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 आप कर देंगे तो आपके पास नए बोनस शेयर जो है वो आ जाएंगे। तो ये आपके आ जाएंगे 7200। 7200 बोनस शेयर है इनटू 1 क्योंकि प्राइस तो एक ही है आपके बोनस शेयर की, तो 7200 की अमाउंट आ जाएगी। ये अमाउंट आप कैपिटल रिजर्व में से निकाल देंगे और बोनस शेयर में डाल देंगे। यानी कि अगर मैं इस अमाउंट्स को रिकॉर्ड करना चाहूँ अपने क्वेश्चन के अंदर तो 7200 मुझे चाहिए, तो 5500 में शेयर प्रीमियम में से पहले निकालूंगा और 7200 में से माइनस कर दूंगा 5500, बाकी बच गया 1700। तो 1700 में निकालूंगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में से। अब क्या होगा, शेयर प्रीमियम आपका 0 हो जाएगा और 1700 जब आप रिवैल्यूएशन रिजर्व में से निकालेंगे तो वो आपके बच जाएंगे 800 के। इसकी अगर आप एंट्री पास करना चाहें तो मैं आपको पास करके दिखा सकता हूँ, यहाँ पर पास करके दिखा देता हूँ। शेयर प्रीमियम जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा, इसी तरह रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा। उसमें से पैसे निकल रहे हैं ना, कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। शेयर प्रीमियम में से आप कितने पैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप कैपिटल रिजर्व्स यूज करते हैं, इसलिए हम शेयर प्रीमियम को मैं यूज कर रहा हूँ। 1700 आप रिवैल्यूएशन रिजर्व में से निकालेंगे और 7200 का आपका शेयर कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज द एंट्री टू इशू बोनस शेयर्स। अब शेयर प्रीमियम आपका नील हो जाएगा और आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व जो बाकी बचेगा ना वो 2500 माइनस 1700 वो 800 का बाकी बचेगा, जो कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी बोनस शेयर और राइट शेयर को समझाने के लिए आपको ये बात समझाना चाहिए कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं।
ये मैंने क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया है आपका, जो कि पेपर में आपके आया हुआ है। कब? अक्टूबर नंबर 1442 का ये क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे फ्यूचर चलेंगे और इससे मजीद क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का एक भरपूर क्वेश्चन था, कंप्लीट क्वेश्चन था, जिसमें राइट शेयर भी मैंने बताए हैं, बोनस शेयर भी बताए हैं, नॉर्मल शेयर भी इशू हुए हैं, डिविडेंड भी पे किया हमने, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी हुआ है और रिवैल्यूएशन रिजर्व भी क्रिएट हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान में याद रखिएगा, इसमें शेयर प्रीमियम कह रहा हूँ, सॉरी, इसमें एक शेयर की वैल्यू $1 ही रही है। जब शेयर की वैल्यू कम हो जाती है एंड $1 से कम होगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये शेयर की वैल्यू जब बढ़ जाती है $1 से, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये लेक्चर मैं आपको भेज देता हूँ अभी, ताकि आप इसको दोबारा देख सकें। तो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ लेक्चर, ताकि आप इसको दोबारा। सर मेरा नेट अभी ठीक